नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी कोने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। काबीना से वक्फ बिल की मंजूरी, 10 मार्च के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। बीआरएस से इत्तेहाद, जनसेना की बीजेपी में इंज़िमाम की इत्तलात की अमित शाह ने किया मुसरत। केसीआर को फार्म हाउस तक महदूद सियासतदान करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने की पाकिस्तान की सरजनिश, बैनुल-अक़वामी मदद पर जिंदा रहने वाला नाकाम मुल्क करार दिया। हिंदुस्तान की तौहीन करने वाले ट्रंप के सामने मोदी झुक रहे हैं, कांग्रेस के साबिक़ एमपी का इल्ज़ाम। कहा, विश्वगुरु की अहमियत हो रही है ज़ाहिर। गुजरात के सूरत में एक बाजार में शदीद आग, 800 दुकानें हुई बंद, आसमान में धुआं ही धुआं। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का इम्कान है। बजट सेशन का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसी दौरान हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। ख्याल रहे कि हज़ब इख्तिलाफ की जमातों, उलमाए कराम और दीगर माहिरीन की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालिफत की जा रही है। बिल वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ़ किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक इस बिल में वक्फ क़ानून में ज़रूरी तरामीम की गई हैं ताकि वक्फ इमलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और इनके इस्तेमाल को शफ़ाफ़ बनाया जा सके। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ किसी भी इंतखाबी इत्तेहाद या ऐसा तोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने इन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि रियासत आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जमात जनसेना बिलाखर बीजेपी में जम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि बीआरएस, जिसकी क़यादत एक ऐसा शख्स कर रहा है जो हुकूमत में हो या बाहर एक फार्म हाउस में बैठकर सियासत चलाता है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस लीडर ने बेटे और बेटी को लूटमार के लिए छोड़ दिया है। जनूबी हिंद में बीजेपी की इंतखाबी नाकामी पर तबसरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद पार्टी रियासत दर रियासत तंजीम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दे रही है और बुनियादी नज़रिए पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। इसीलिए तरक्की की रफ्तार सुस्त ज़रूर है, मगर नतीजा खैज़ साबित हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 28वें इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसे एक नाकाम रियासत करार दिया जो बैनुल-अक़वामी मदद पर जिंदा है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी सिफारतकार त्यागी ने पाकिस्तान के झूठे दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपने फ़ौजी और दहशतगर्दी के नेटवर्क के ज़रिए गलत मालूमात फैला रहा है। त्यागी ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा रहेंगे। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में जम्मू कश्मीर में सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की ने दहशतगर्दी के साये को कम करने में मदद दी है और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बढ़ाया है। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people.
Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. कांग्रेस ने कहा कि अगरचे बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु के तौर पर फरोग देने में कभी नहीं थकती, लेकिन सच्चाई ये है कि मिस्टर मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह से झुक जाते हैं और इनके बयानात का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं रखते। इन्होंने कहा कि एलन मस्क ने F-35 को गैर-महरी करार दिया है, लेकिन मिस्टर मोदी ने अभी तक F-35 के मुआहदे से इनकार नहीं किया है। हाल में आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 10 साल, 2010 में सिक्योरिटी काउंसिल के 500 सदस्य दिल्ली आते हैं और 500 ने भारत के बारे में कितने कितने अच्छे बातें सबके सामने रखी। भारत के तारीफ हुआ दुनिया भर में। 1-2-3 एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप सब लोग को जानकारी है कि उसके चलते आज जो है मोदी सरकार बोल रही है कि हम जो है प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को इस देश में लाएंगे। जब हमने इस देश के लिए हथियार का व्यवस्था किया था अमेरिका से, तो हमने क्या किया, सर्कुलर प्लेन जैसे जो है प्लेन के डिटेल्स में दे देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। C-130, JC-17, पोसाइडन 8I, पोसाइडन प्लेन जो है जो पूरी तरह से हमारे जो व्यापक कोस्ट लाइन पर एक रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट के रूप में, सूचना तंत्र के रूप में सुनिश्चित करती है, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि किसी तरह का जो है पानी के माध्यम से, सी के माध्यम से कोई भी जो है अटैक अगर किस तरह का कोई देश प्रयास करेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये थी एक समझदार सरकार की जो है नीति। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से अमेरिका के साथ हमने संबंध बनाए, $9 बिलियन के जो आर्म्स ट्रेड हुए थे, जितने भी जो सामग्री हमने खरीदा था वो देश के हित में था। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, F-35। अब F-35 के बारे में मैं तो उन्हीं के परम मित्र के जो ट्वीट दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। इलॉन मस्क ने F-35 के बारे में क्या कहा। सरकार ने अभी तक डिनाई नहीं किया कि हमको F-35 नहीं चाहिए। सरकार ने यहां तक भी नहीं कहा कि हम अपने वायुसेना और सेना के वरिष्ठ जनरल से और लोग से बात करके और रक्षा विशेषज्ञ से बात करके बताएंगे कि हमको F-35 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने बात ही नहीं की। और F-35 इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। F-35 इस देश के हित में नहीं है। लगातार रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में। आप देख लीजिए कि ये जो इसके डिजाइन में खराबी है, इसके ऑक्सीजन में खराबी है। मस्त साहब लिखते हैं कि इसको जो है हर चीज उसमें शामिल किया गया, इसलिए वो इनइफेक्टिव है। और एक जहाज $100 मिलियन के आसपास का है। तो भारत ट्रंप साहब को खुश करने के लिए यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको मत खरीदिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाल ही में अपने पार्लिमानी हल्के इंतखाब रायबरेली का दौरा किया था। इस दौरान इन्होंने आवाम से बातचीत करके उनके मसाइल सुने थे। राहुल गांधी ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट की जिसमें इन्होंने अपने हालिया रायबरेली दौरे के दौरान आवाम से मुलाकातों और इनके मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली। राहुल गांधी ने बुनकर बरादरी और ख़वातीन कारीगरों से मुलाकात की और इनकी माशी मुश्किलात का जिक्र किया। इन्होंने लिखा, मैंने बुनकर और कारीगर ख़वातीन से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब दाम नहीं मिलता और महंगाई ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। ये किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। अम्बेडकर जी के दिल में ये विचार कहां से आया?
आपके समाज ने अपनी आवाज अंबेडकर जी को दी। आप सब के सब अंबेडकर हो और विचारधारा आपके अंदर है। अंबेडकर जी ने आपकी आवाज देश के सामने रखी, मगर आज उसी आवाज को दबाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपकी बात सुनने और समझने आया हूँ। तो 4 साल की नौकरी बाद आ जाएंगे तो सर आप उनके विषय में क्या कहते हैं जो 4 साल बाद रिटायर हो जाए? आप अग्निवीर की बात कर रहे हो? कोर्ट में भी अग्निवीर है सर। देखिए, मैं तो अग्निवीर के विरुद्ध हूँ। ये मेरी सोच है कि अगर देश एक युवा को कह रहा है कि देखो तुम आओ और तुम चाइना बॉर्डर पे जाओ, अगर युद्ध होगा तो तुम देश को अपनी जान दो। अगर देश उसको ये कह रही है तो फिर देश को ये भी कहना चाहिए कि अगर आपकी जान जाएगी तो आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी। देश ये नहीं कर सकता कि भैया जाओ आप मरो और अगर मर गए तो हम आपको भूल जाए। इसलिए मैं अग्निवीर के खिलाफ। आसाम में हिरासती मराकज़ में कैद कई मुसलमानों के अरकान ख़ानदान ने एहतजाज किया और इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि वो बांग्लादेशी गैर मुल्की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो उन्हें मुल्क से निकालने के अमल का आगाज़ करे। फरवरी के पहले हफ्ते में अदालत ने 63 महरूसीन को, जिनमें तमाम मुसलमान हैं, मुल्क बदर ना करने पर हुकूमत की सरजनिश की थी। ये तमाम लोग ज़िले गोलपाड़ा में मातिया हिरासती मरकज़ में कैद हैं। हुकूमत आसाम ने इन महरूसीन को बांग्लादेशी शहरी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने यह रूलिंग दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमज़ानुल मुबारक से कबल संभल की शाही जामे मस्जिद की पेंटिंग इन्हें रंगो रोगन के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने के हुक्म दिया है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नुमाइंदा, एक साइंसी माहिर और मुकामी इंतज़ामिया का एक अफसर शामिल होगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के फैसले के मुताबिक ये कमेटी मस्जिद की असल साख्त को महफूज रखते हुए पेंटिंग के काम की निगरानी करेगी। अदालती फैसले के बाद मस्जिद की तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस अहदेदार मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक बयान में जामे मस्जिद श्रीनगर में डॉक्टर सिप्तैन मसूदी की नमाज जनाजे की इजाज़त न देने का फ़ैसला इंतहाई अफसोसनाक और गलत और मजहबी मामलात में बेजा मुदाखलत करार दिया है। इन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम न सिर्फ रिजत पसंद हैं, बल्कि ख़ित्ते में हालात मामूल पर लाने के दावों के खोखलेपन को भी ज़ाहिर करते हैं। ये ख़ास तौर पर इस किस्म के इक़दाम हैं जो हुक्काम के अमन और इस्तेहकाम के अपने दावों पर एतमाद की कमी को ज़ाहिर करते हैं। गुजरात के सूरत में वाक़ शिवशक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोलों ने मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी जद में ले लिया। इस भयानक आतिशबाजी से मौके पर हंगामा बरपा हो गया और बड़ी मुश्किल से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। 24 घंटे गुजर गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम इन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आसमान में दूर से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। 4 मंजिला कपड़ा बाजार में बुध की सुबह 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरी बार शदीद आग लगी है। एक अफसर ने बताया कि हालात को काबू में करने के लिए तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। काबीना से वक्फ बिल की मंजूरी, 10 मार्च के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। बीआरएस से इत्तेहाद, जनसेना की बीजेपी में इंज़िमाम की इत्तलात की अमित शाह ने किया मुस्तरद। केसीआर को फार्म हाउस तक महदूद सियासतदान करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने की पाकिस्तान की सरजनिश, बैनुल-अक़वामी मदद पर जिंदा रहने वाला नाकाम मुल्क करार दिया। हिंदुस्तान की तौहीन करने वाले ट्रंप के सामने मोदी झुक रहे हैं, कांग्रेस के साबिक़ एमपी का इल्ज़ाम। कहा, विश्वगुरु की अहमियत हो रही है ज़ाहिर। गुजरात के सूरत में एक बाजार में शदीद आग, 800 दुकानें हुई बंद, आसमान में धुआं ही धुआं। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।